Good morning, students. My name is Avinash Tripathi. Today I will discuss class 9 chapter first physics. Okay. तो इसके पहले हमने लेक्चर में आपको बताया था कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है. ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी दो केसेस में हमने डिवाइड कर दिया था. पहला केस हमने आपको बताया था एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने का. ठीक है, तो दूसरा केस हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने का हम देखेंगे. ठीक है, तो दूसरा केस क्या है, जब हमें बोला था कि जब आपका दो पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है. वो क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल डिस्टेंस या इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पॉइंट प्लस या यहां पे लिख दें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट या इनिशियल स्पीड, इनिशियल प्लस फाइनल. ठीक है, इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल अपॉन 2. ठीक है, तो यहां पे ये हम लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2. ठीक है, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट या इनिशियल डिस्प्लेसमेंट फाइनल डिस्प्लेसमेंट अपॉन 2. ठीक है, ये भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे ये भी फॉर्मूला होता है फाइंड करने का. इसको देखते हैं इसमें क्या होता है. ठीक है, मान लीजिए कि एक कार है. ठीक है, आप यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं. मान लीजिए आप यहाँ पे हैं. ठीक है, यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट ए से. ठीक है, और ये पॉइंट बी है. ठीक है, यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं. तो 11:01 पर आप चलना स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, 11:01 पे चलना स्टार्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे आपका क्या है, 0 किलोमीटर आप चले हैं. यहाँ पे अभी आप इनिशियल पर 0 किलोमीटर पे है, अभी यहीं पे खड़े हैं. ठीक है, 11:01 पे. तो यहां से चलते हैं तो जब 12:01 पे यहाँ आप 20 किलोमीटर चल चुके होते हैं. कितना, 12:01 पर आप कितना चल चुके, 20 किलोमीटर. ठीक है, फिर 1:01 पे आप कितना चल चुके हैं, 1:01 पे आप चल चुके 40 किलोमीटर. फिर फिर 2:01 पे आप यहां पहुंच गए. ठीक है, इस पॉइंट पर 2:01 पे. अब यहां पे आप चल चुके मान लीजिए कि 60 किलोमीटर. ठीक है, इसके बाद फिर आप यहां से चलना स्टार्ट किए, फिर आगे चले तो यहाँ पे 3:01 पे आप यहां पहुंचे. कितना, 80 किलोमीटर. ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलना स्टार्ट किए तो आप यहां पर पहुंचे, बी पॉइंट पर पहुंच गए. मान लीजिए यहाँ पे 3:01 पे पहुंचे आप 80 किलोमीटर. और फिर इसके बाद फाइनल एकदम बी पॉइंट पे आप पहुंच गए जहां आपको पहुंचना था. तो ये 100 किलोमीटर. ठीक है, 100 किलोमीटर आप पहुंच गए बी पॉइंट पर. कितना, 4:01 पर. ठीक है, तो अब यहां पे देखें तो आपका क्या हो रहा है कि पर आवर पर, ठीक है, पर आवर पर आप 20 किलोमीटर चल रहे हैं. ठीक है, पर आवर पर आप कितना चल रहे हैं, 20 किलोमीटर. ठीक है, यहाँ किलोमीटर, ये भी किलोमीटर में, और ये भी किलोमीटर और ये भी किलोमीटर. तो आप देखिए तो यहाँ पर आवर पे आप 20 किलोमीटर चल रहे हैं. जब आप इनिशियल पॉइंट पर थे, ये आपका ए पॉइंट क्या था, इनिशियल पॉइंट था. ठीक है, इनिशियल पॉइंट पे आपकी जो किलोमीटर आप चले थे, आपका जो डिस्प्लेसमेंट था वो 0 था. ठीक है, लेकिन जब फाइनल पॉइंट पर आप पहुंचते हैं तो वहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट 100 किलोमीटर हो जाता है. ठीक है, इनिशियल से. ठीक है, इनिशियल से फाइनल तक का डिस्प्लेसमेंट आपका 100 किलोमीटर हो जाता है. लेकिन आप यहां से अगर देखें तो यहां से आप क्या कर रहे हैं कि हर एक घंटे पर, हर एक आवर पर कितना, 20 किलोमीटर चल रहे थे. जैसे 1 से 12 तक आप 20 किलोमीटर चले. ठीक है, फिर 12 से 1 तक आप 40 किलोमीटर हो गया आपका, मतलब फिर आप 20 किलोमीटर चले. ठीक है, इसके बाद 1:01 से 2:01 तक आप फिर 20 किलोमीटर चले, जिससे आपका 60 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया. ठीक है, फाइनल इनिशियल पॉइंट से. फिर आप इसके बाद जो है 2:01 से 3:01 तक फिर 20 किलोमीटर चले. ठीक है, तो आपका 60 to 80 किलोमीटर हो गया. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ इनिशियल पॉइंट से कितना हुआ, 80 किलोमीटर हो गया. ठीक है, फिर 3:01 से 4:01 तक 1 घंटे में आप 20 किलोमीटर चले और 100 किलोमीटर आप पहुंच गए. ठीक है,
तो हर 1 मिनट पर आप क्या कर रहे हैं, 20 किलोमीटर की स्पीड आपकी बढ़ रही है। ठीक है, यहां से यही पता चल रहा है कि हर 1 किलोमीटर पर 20, हर 1 घंटे पर आपका 20 किलोमीटर की स्पीड से स्पीड आप बढ़ रही है, या 20 किलोमीटर आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ कि इनिशियल प्लस फाइनल, ठीक है, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, यहां से आप फाइंड कर दें। और यहां से आपको देखने पे एक चीज और क्या पता चला, ठीक है, यहां से मान लीजिए आप देखें तो एक चीज और आपको क्या पता चला जिसको आप देखें, ठीक है, तो वो क्या था आपका, चलिए बताते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमने क्या बोला था कि अब यहाँ पे आपका जो है ये यहाँ पे देखने से आपको क्या लग रहा है कि आपकी जो स्पीड है, अब यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डायरेक्शन है आपका, ए टू बी डायरेक्शन जा रहा है। ठीक है, ये आपकी जो स्पीड जा रही है ए टू बी डायरेक्शन जा रही है। तो हमने बोला था कि जब स्पीड विद डायरेक्शन हो जाए तो क्या होती है, वेलोसिटी होती है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपका जो है यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, आप यहाँ पे देखिए तो 1 आवर पर 20 किलोमीटर की वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है ना। तो हर आप देखेंगे तो हर 1 आवर पे 20 किलोमीटर की वेलोसिटी बढ़ जा रही है। देखिए यहाँ पे 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 और 60 to 80 और 80 to 100। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो हर 1 आवर पे मतलब पर आवर पे आपका 20 किलोमीटर की वेलोसिटी बढ़ जा रही है। तो अब यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन सकता है, ये बनेगा आपका फॉर्मूला कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इसलिए हम इसको पहले नहीं लिखे, पहले आपको इनिशियल प्लस फाइनल हमने लिखा था। ठीक है, तो यहां पे दिखाने के बाद हम इसको चेंज किया, आपका इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, तो ये आपका एक एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है, क्या, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये कब बनता है, जब वेलोसिटी में यूनिफॉर्म चेंज हो, यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी, यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी आपका क्या हो, यूनिफॉर्म चेंज हो, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा चेंज हो। आप देखें तो यहां से यहां तक 20 किलोमीटर की वेलोसिटी से स्पीड, यहां से यहां तक 20 किलोमीटर की स्पीड से वेलोसिटी से स्पीड बढ़ी। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ी, और यहां से यहां तक भी 20 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी बढ़ी, और यहां से यहां तक भी 20 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी बढ़ी, और यहां से यहां तक भी 20 किलोमीटर की वेलोसिटी बढ़ी, और यहां से यहां तक भी 20 किलोमीटर की वेलोसिटी बढ़ी। तो आप देख रहे हैं हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, इक्वल वेलोसिटी बढ़ रही है ना। हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, इक्वल वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, एक जैसी वेलोसिटी बढ़ रही है, 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर, पूरे इंटायर जर्नी में जो है इक्वल वेलोसिटी बढ़ रही है, 20 किलोमीटर की वेलोसिटी बढ़ रही है आपकी। ठीक है, पूरे इंटायर जर्नी यहां से यहां तक पहुंचने में। ठीक है, तो अब यहां से यहां तक पहुंचते हैं पूरा इंटायर जर्नी में आपका 20 किलोमीटर की वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो यहां से अगर आपको अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला इस केस में निकालना हो, ठीक है, जब आपकी वेलोसिटी ऐसे दी गई हो, ठीक है, तो इस टाइप का जब आपका क्वेश्चन आएगा तो उसको इस फॉर्मूले से निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है उसको लिखते हैं और इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन लिखा गया है, क्या लिखा गया, उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। एक 90 मीटर लॉन्ग पूल है जिसको उषा क्या करती है, स्विम करती है, तैर करके क्रॉस करती है, पार करती है। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, वो 180 मीटर जो है 1 मिनट में कवर करती है। ठीक है, बाई स्विमिंग, तैरते हुए, फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, एक एंड से दूसरे एंड तक, एंड बैक अलोंग सेम स्ट्रेट पाथ, और उसी स्ट्रेट पाथ पर बैक भी करती है। ठीक है, तो फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड आपको फाइंड करना है। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक पूल है, ये एक पूल है, ठीक है, जिसको सीमा क्या करती है, क्रॉस करती है। कितने का है, कितना, 90 मीटर का पूल है, 90 मीटर का। ठीक है, 90 मीटर का पूल है, और ये ए एंड है, ये बी एंड है इसका। ठीक है, तो अब यहां पे क्या करती है कि मान लीजिए कि उषा यहां से तैरना चालू करती है। ठीक है, यहां से यहां तक गई, ठीक है, कितना गई, 90 किलोमीटर, फिर यहां से यहां तक आई, कितना आई, 90 किलोमीटर, तो टोटल कितना गई, टोटल
इसका जो डिस्टेंस हुआ वो कितना हुआ 180 मीटर। 90 गई और 90 वापस आई, मतलब 90 मीटर गई और 90 मीटर वापस आई, तो टोटल कितना हुआ 180 मीटर। ठीक है, और टोटल 180 मीटर हुआ। ठीक है, और इसमें टोटल जब 180 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया तो उसकी कितना टाइम लिया उसने इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, आपका लिखा गया कितना 1 मिनट। कितना लिया इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, टाइम कितना लिया, टाइम 1 मिनट, टाइम लिया 1 मिनट। ठीक है, टाइम 1 मिनट लिया। ठीक है, अब टाइम जब 1 मिनट लिया और इस डिस्टेंस को उसने कवर किया, ठीक है 1 मिनट में, ठीक, तो इसकी जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपका, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ना अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 90 मीटर इसने गया और 90 मीटर वापस आया, फिर अपने ए पॉइंट पर पहुंच गए, मतलब जहां से चली थी वहां से 90 किलोमीटर गई और वहीं पे वो पहुंच गई। ठीक है, तो ये टोटल इसका क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ कितना 180 किलोमीटर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड इक्वल टू 180 मीटर अपॉन 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, इसको मीटर पर सेकंड में हम निकाल देंगे इसकी एवरेज स्पीड। ठीक है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट है तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 रखिए 60 सेकंड। ठीक है, तो अब यहां से 0 से 0 कैंसिल, 6 3 या 18। ठीक है, तो एवरेज स्पीड जो आपकी निकल के आई वो एवरेज स्पीड कितनी आई, एवरेज स्पीड इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका एवरेज स्पीड निकल के आया। अब पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी कितना होता है बताइए। ठीक है, अब ये कौन से केस के अंतर्गत आता है ये हमको देखना है ना, कौन से केस के अंतर्गत आता है ये हमको देखना है। हम देखेंगे कि अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था कि फाइनल वेलोसिटी अपॉन सॉरी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, एक फॉर्मूला देखा था मैंने। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए कि स्पीड 180 किलोमीटर था। ठीक है, यहां पे जो स्पीड चल रहा था 1 सेकंड में 90 मीटर तय, 1 मिनट में 90 मीटर तय कर रहा था। ठीक है, तो 1 मिनट में 90 मीटर गया और 1 मिनट में 90 मीटर इस पर वापस आया। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ कि वो जिस पॉइंट से चला था वही पॉइंट पे गया। ठीक है, ये उस केस के अंतर्गत नहीं आता जो अभी हमने बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ये पहला केस जो बताया था उसके अंतर्गत आता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, क्योंकि यहां पे कहीं आपका जो है वेलोसिटी यूनिफॉर्म चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, यूनिफॉर्म नहीं है ना, वेलोसिटी कहीं भी यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो चेंज नहीं हो, यूनिफॉर्म चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी एक जैसी है इसकी, जिस स्पीड से गई है उसी जिस वेलोसिटी से गई उसी वेलोसिटी से वापस आई। ठीक है, तो अब यहां पे क्या करेंगे कि यहां पे पहला वाला किसका फॉर्मूला लगाएंगे, पहला वाले के एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन या टाइम टेकन। ठीक है, लिख सकते हैं टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब यहां पे अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही है तो आप डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या है आप देख के बताइए, डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपको क्या यहां पे पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूं, यहां से ए पॉइंट से चलना चालू की, उषा ए पॉइंट से तैरना चालू की। ठीक है, तो ए पॉइंट से तैरना चालू की, बी पॉइंट पर गई। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 90 मीटर, 90 मीटर। ठीक है,
और फिर बी पॉइंट से वो वापस आ गए किस पर, ए पॉइंट पर ना। तो अब आप उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं बिटवीन इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच में क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच में। जबकि ऊषा का जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट हो जा रहा है, इनिशियल पॉइंट जो है ऊषा का वही लास्ट में क्या हो जा रहा है, फाइनल पॉइंट भी हो जा रहा है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाता है तो इस केस को मैंने बताया था कि वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है आपका, 0 हो जाता है ना। जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपका सेम हो जाए तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया ना। तो अब आप अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है, सॉरी हाँ, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी की यहां बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट आपका 0 अपॉन टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन 1 मिनट है तो 60 सेकेंड कर दो, 60 सेकेंड। ठीक है, अब आपका जो है एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड या 0 हो गई। ठीक है, मीटर पर सेकेंड लिखने का कोई मतलब नहीं, 0 हो गई। ठीक है, तो ये इसकी एवरेज वेलोसिटी जो है 0 आ गई। तो ऐसे केस में जब भी आएगा तो आपका एवरेज वेलोसिटी 0 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसके पहले हमने अभी एक केस बताया था, ठीक है, जिसमें शायद एक केस अभी जस्ट पहले एवरेज वेलोसिटी का दूसरा केस बताया था मैंने। तो दूसरे केस में एक हमने फिगर करके समझाया था। ठीक है, तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये फिगर ऐसा था। ठीक है, तो जहां पे क्या है कि आपका 11:1 पर यहाँ 0 था किलोमीटर, इसको हम डायरेक्ट स्पीड भी वेलोसिटी भी लिख सकते थे। ठीक है, इसको डायरेक्ट वेलोसिटी भी हम लिख सकते थे। यहाँ 0 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे लिख सकते थे, 0 kmph, 0 kmph, 12:1 पर 20 kmph, ये भी हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन हमने किलोमीटर किलोमीटर लिखा था, क्योंकि किलोमीटर भी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता है और टाइम टेकन पता है तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, इसलिए हमने वैसे किया था। ठीक है, 12:1 kmph इसको लिख सकते हो, और यहाँ पे आप क्या 1 पर 40 kmph। ठीक है, और आप 2:1 पर आपका 60 kmph। ठीक है, और 3:1 पर आपका 80 kmph। ठीक है, और आपका 4:1 पर 100 kmph। ठीक है, ठीक kmph। ठीक है, kmph हाँ, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट वेलोसिटी भी लिख सकते हो वहां पे। तो यहां से भी आपको पता चल जाएगा कि वेलोसिटी आपकी डायरेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज हो रही है। यहाँ पे 0 किलोमीटर पर आवर था, यहाँ 20 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो 1 आवर में कितना, 20 किलोमीटर पर आवर चेंज हुआ। यहाँ भी 1 आवर में कितना, यहाँ 20 था, यहाँ 40 हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर चेंज हुआ। यहाँ पे भी आपका 1 आवर में 20 किलोमीटर पर, तो यहाँ पे भी आपकी वेलोसिटी जो है पूरे इंटायर जर्नी में आप देख रहे हैं कि 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर चेंज हो रही है। ठीक है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म चेंज हो रही है। ठीक है, तो सेकंड केस आप लगा सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, तो ये भी आप इस टाइप का भी वहां लिख सकते हैं, किसी किसी बुक में इस टाइप का भी लिखा रहता है। ठीक है, इस टाइप का भी दिया है आपका एग्जांपल, समझाया गया है इस तरीके से भी, कोई टीचर आपको समझाते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और अब वहां पे हमने अगर किलोमीटर लिखा था तो उसको भी हम वेलोसिटी निकाल सकते थे। 0 किलोमीटर जैसे लिखा है, ठीक है, 0 किलोमीटर यहाँ पे लिखा था मैंने। ठीक है, तो 0 किलोमीटर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए पॉइंट पर 0 किलोमीटर है, तो यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब 0 अपॉन 1 आवर। ठीक है, 0 kmph आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पे आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बस समझना। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, अगर किलोमीटर भी लिखा है तो वहां पे वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, वेलोसिटी बता सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने आपको वहां पे बताया था, उस तरीके से। ठीक, बात समझना। तो ये आज के लिए इतना ही। और आपको एक चीज और एग्जाम से रिलेटेड हम बताना चाहेंगे कि आपका जो एग्जाम है, ठीक है, वो आपका होने जा रहा है पीरियोडिक फर्स्ट असेसमेंट
ठीक है। तो आपको क्या है कि इसमें इस एग्जाम में आपको आंसर शीट जो है वो आपको कॉलेज से लेनी है, ठीक है, स्कूल से। वो आपको एक पैक्ड लिफाफा मिलेगा जिसमें सारे सब्जेक्ट के आंसर शीट आपको रहेंगे, ठीक है। और उस आंसर शीट लिफाफे को आपको ले जाना है घर पे, ठीक है। अपने गार्जियन को आज से आंसर शीट आपका मिलना चालू हो गया है, ठीक है। तो आज से आंसर शीट मिलना चालू हो गया है, तो आज से आप आके अपना जो है आंसर शीट ले सकते हैं, ठीक है, और घर पे ले जा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप उस आंसर शीट को जिस दिन जिस सब्जेक्ट का पेपर रहेगा उसमें से एक आंसर शीट आप निकालिएगा और उस सब्जेक्ट के पेपर आपके पीडीएफ पे आपके टाइम टेबल के अनुसार आपके पास जाएगा। आपका एक एग्जाम ग्रुप बन रहा है जिसमें वही बच्चे रहेंगे जो एग्जाम देने के योग्य हैं, ठीक है, मतलब जिनको एग्जाम देने के लिए प्रॉफिट किया जाएगा, जिनकी सारी चीजें एक्यूरेट होंगी, जिनका एनरोलमेंट होगा, जिनकी फीस पेमेंट होगी, ठीक है, वो सारे बच्चे ही उस ग्रुप में होंगे, एग्जाम ग्रुप में, ठीक है। तो मैं कहना यही चाहूंगा कि पीरियोडिक फर्स्ट असेसमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप अगर आपका जो है एनरोलमेंट नहीं हुआ है तो आप अपना जल्दी से जल्दी एनरोलमेंट करा के अपना जो है जो आपका आंसर शीट है वो आप ले जाएं, ठीक है, और आंसर शीट ले जाएं। और आपका एग्जाम 7 से चालू है, तो 1 से 7 के बीच में, आज से लेकर 7 के बीच में आप एनरोलमेंट करा के अपना आंसर शीट ले जाएं, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर तभी आप उस एग्जाम ग्रुप में ऐड हो पाएंगे। अगर आप नहीं ले गए हैं, एनरोलमेंट नहीं हुए, तो एग्जाम ग्रुप में आप ऐड नहीं होंगे, ठीक है। तो आप ये काम करिए, और उस आंसर शीट को करने के बाद आप उसी टाइमिंग पर 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा आपको टाइम टेबल से, जिसमें आपको फोटो खींच के आपको वो जो है आंसर शीट की तुरंत व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है, उसी एग्जाम ग्रुप के व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। तो एग्जाम ग्रुप के व्हाट्सएप पे, ठीक है, उसी पे भेजना है। और फिर कॉपी जो आपकी लिखे हुए होंगे वो पूरे लिफाफे में सारे सब्जेक्ट की कॉपी पैक करेंगे, और पैक करने के बाद उसको आप क्या करेंगे कि 15 to 18 3 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा, 15 से 18 जून के बीच में, जिसमें आपके गार्जियन या आप खुद आके उस लिफाफे को, पैक लिफाफे को यहाँ जमा करेंगे, ठीक है। और उसमें कहीं भी ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, कहीं भी कट मार्क्स नहीं होने चाहिए, ये आप ध्यान देके करिएगा कॉपी में। और कहीं भी अगर आप चीटिंग करते हुए वहां पे दिखेंगे तो आपको जो है आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी, ठीक है, ओके। तो मुझे लगता है कि आप लोग ये समझ गए होंगे और एग्जाम पैटर्न भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो आई होप स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।